जी मामा से कह देना श्याम बलराम आ चुके हैं, सुबह तुम्हारी सभा में हाजिरी देंगे। कहा ठीक है। श्याम बलराम नगरी से बाहर रुक जाते हैं। अक्रूर जी ने कंस से आकर के कह दिया कि हुजूर श्याम बलराम आ चुके हैं, सुबह तुम्हारी सभा में हाजिरी देंगे। कहा ठीक है। शाम को भोजन बनाया, नंद बाबा को खिलाया, सारी मंडली ने खाया, सो जाते हैं। जैसे ही सुबह हुआ, स्नान बनाए, भोजन बनाए, सबसे पहले नंद बाबा को खिलाए, उसके बाद सारी मंडली ने खाए। उसके बाद नंद बाबा को लिटा लिया। एक पैर कन्हैया दबान लगे परीक्षित जी महाराज, एक बलराम दबान लगे। अब कन्हैया बोले बलराम भैया के तुम पूछ ले। दाऊ जी बोले हम ना पूछे भैया, तुम जानो, तुम काम जाने। नंद बाबा बोले कन्हैया क्या बात है? कन्हैया बोले बात का है नंद बाबा, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो सारे नगर को घूम के देख ले मामा की कैसी नगरी है। नंद बाबा बोले कन्हैया यहाँ कंस का शासन है, जरा भी गलती कर दी तो मार देगा। कहा हम गलती करे हैं काहे को जो मारे जाएं, कोई गलती नहीं करेंगे। तो जाओ कन्हैया नगरी घूम के जल्दी आना। अब कन्हैया ने अपनी मंडली ली और जैसे ही भैया आगे गली में को बढ़े तो आगे गली में राजा कंस का धोबी आ रहा है। कच्ची पक्की दोनों मिक्स कर लें परीक्षित जी महाराज, नशा है गौ ज्यादा और इन्हें निकल जान दे, नहीं तो कछु करन आए और कछु है जाए। तो जैसे ही साइड पकड़ी, सोई धोबी भैया बोले अबे जंगली जानवरों कहां आए हो? कन्हैया बोले अच्छा ना बच पाए, आगे आ जाओ। कन्हैया आगे खड़े हो गए और बोले देखो भैया हम मामा के जा रहे हैं, तो भैया पुटरिया में अगर वस्त्र हो तो हमें दे दे, हम मामा के जा रहे। धोबी कहने लगा है जंगली जानवरों, राजा के कपड़ा की चेष्टा करता है, का भैया ज्यादा हो तो किराया ले लेना। अच्छा तो आज ये धोबी कन्हैया से बोला, क्या बोला है? पोसा के अगर सिलानी है तो ढूंढो किसी गुदड़िए को, और कमल की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गड़रिए को। क्या कहा? पोसा की अगर सिलानी है तो ढूंढो किसी गुदड़िए को, कमल की अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गड़रिए को। मनसुका बोलो ले कपड़ा ज्यादा पहन रहो है। कन्हैया आगे बढ़ के बोले धोबी भैया हम भैया भैया करता हूँ और तुम आसमान की बात करते हो। एकदम से धोबी आगे बढ़ के कहने लगा है जंगली जानवरों सतरांक से बात मत कर देना। क्या बोला धोबी, ध्यान देना। वो झोपड़ियों के पलने वाले और मथुरा में सभी हीर नहीं, और सानना तेरी चल पाए नंद बाबा की जागीर नहीं। क्या कहा? क्या कहा? ध्यान देना। वो झोपड़ियों के पलने वाले मथुरा में सभी हीर नहीं, और सानना तेरी चल पे नंद बाबा की जागीर नहीं।
ये कहा, झोपड़ियों के पलने वाले मथुरा में सभी ये हीर नहीं, और शान न तेरी चल पे नंद बाबा की। जैसे ही ये कहा तेरे बाप की जागीर नहीं है, सोई कन्हैया गुस्सा आ गई और जाएगा धोबी का कालर पकड़ा। मैं भैया भैया करता हूँ और वो बाप तक की बात करता है। कन्हैया क्या बोले, ध्यान देना। कि हम सीधी सादी बात करें, सब कुत्ता सा लड़ता है। हम सीधी सादी बात करें, सब कुत्ता सा लड़ता है। हम मीठी वाणी बोल रहे, नालायक जहरी मिलता है। क्रोध में आकर के कन्हैया ने जैसे ही धोबी के गाल में तमाचा मारा है, प्राण पखेड़ उड़ जाते हैं। कथा प्रेमी भैया, ये वही धोबी था जिसने सीता को वनवास दिलाया था। अब कन्हैया ने पोटली खोली, अपई मंडली दिखाई, भैया छाटा भी न। परिचय जी महाराज, मेरे प्रभु ने कभी राशि वस्त्र नहीं पहने थे, तो मेरे भगवान को पहनना भी नहीं आता था। आज वस्त्र छिन्न भिन्न पहने हैं। कैसे पहने, ध्यान देना। तो जामा का पाजामा माना, पाजामा जामा बना लिया। जामा का पाजामा माना, पाजामा जामा बना लिया। साफा की साफी कर डाली, रूमाल कमर से पहन लिया। ये बेटा अंश 1 से 1 रुपए की भेंट देकर व्यासपीठ को सम्मान दे रहे हैं। कन्हैया सुख शांति दे, सभी भक्त धर्म में आगे बढ़ते रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। जामा का पाजामा माना, पाजामा जामा बना लिया। साफा की साफी कर डाली, रूमाल कमर से। कन्हैया बोले कर राजा के कपड़ा जे नीके नहीं लगत, एक एक डंडा टोले न जाए, टाबा के कुत्ता खाए लेवे। आगे बढ़े हैं कथा प्रेमी भैया। उस दर्जी से भेंट होती है जिस दर्जी को रामचंद्र ने वचन दिया था कि तुम्हें भी सेवा का मौका देंगे। तो आज वही दर्जी भगवान को फिटिंग कर करके वस्त्र पहनाने लगा है। जब फिटिंग कर करके ठीक से वस्त्र पहनाए हैं, कन्हैया बोले बेई देखो अब अच्छे लगन लगे, ने कमी रह गई है, माथे पे चंदन और हो तो है चंदन। कथा प्रेमी भैया, हर भक्त को चंदन लगाना चाहिए क्योंकि चंदन धर्म का प्रतीक है। कन्हैया आगे बढ़े तो बोले कि हमें खुशबू तो लग रही चंदन जैसी। मनसुखा बोलो तुम्हारे ज्यादा नकुना बड़े बड़े हैं, कहां से आ रही है कि पता ना है। तब तक क्या देखा कि जो 3 जगह से टेढ़ी जिसका नाम कुबिजा है, हाथ में चंदन का कटोरा लिए आ रही है। सारे कुरूप को जोड़ जाड़ जो ब्रह्मा जी ने सृजा है, वो 3 जगह से टेढ़ी है और नाव लली को कुबिजा है। बहुत वार्तालाप कुबिजा से होता है। उसके बाद में कुबिजा कहती है कि झुक जाओ तो चंदन लगाए दे। कन्हैया बोले झुके नहीं जैसे तैसे तो वस्त्र पहन पाए, सो गंदे है जाए। एक हाथ कुबिजा के कमर से लगाया, एक थोड़ी से लगाया, पैर एक कुबिजा के पैर पर रखा है। जैसे ही कन्हैया ने झटका मारा है तो कुबिजा सुंदरी हो जाती है। कन्हैया के माथे पर चंदन लगाती है। अब कन्हैया आगे बढ़े हैं। कहां पहुंचे हैं? जहां मेन गेट बनवाया गया था। बड़े भैया
मैंने गेट पर बेड़ा बेड़ा कोयलिया पीड़ हाथी लगा दिया। जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था, उस हाथी को कंस के ससुर ने दिया था, जरासंध ने। हाँ। आगे बढ़ करके कन्हैया बोले, अरे भैया भीलवान, अपना हाथी थोड़ा साइड से कर लो, हमें अंदर जाने दो। भीलवान कहने लगा, अरे जंगली जानवरों, तुम्हारे लिए तो इतनी बड़ी व्यवस्था है, अभी तक तो तुम खेल खेलते रहे हो, आज पता चलेगा। अगर तुम्हें अंदर जाना है तो हमारे हाथी को हटा दो, चले जाओ। सोई कन्हैया आगे बढ़ के बोले, भीलवान आराम से अगर कहे तो कोई बात नहीं है, अगर घमंड से कहेगा तो हटाना तो मेरे लिए छोटी बात है। क्या बोले कन्हैया, ध्यान देना। हम यदुवंशी कहलाते और कह दे तो रंग दिखाए डाले, और कह दे पसुरी पसुरी कर दे तेरे हाथी की गेंद बना डाले। क्या कहा? हम यदुवंशी कहलाते ही कह दे तो रंग दिखाए डाले, पसुरी पसुरी कर दे तेरे हाथी की गेंद बनाए डाले। हम यदुवंशी कहलाते हैं, कह दे तो रंग दिखा डाले, कह दे तो पसुरी पसुरी अलग कर दे, अब बोल तो इसे गेंद की तरह उछाल दूं। उसी समय कन्हैया ने हाथी का वध किया, भीलवान का वध किया। अब कहां पहुंचे? जहां 18 ताड़ लंबा धनुष रखा है। जैसे ही नजर पहुंची, वहां के लोग कहने लगे, अंदर चले आयो, तुम्हें दरवाजे पर कोई खड़ा नहीं मिला? कन्हैया बोले, भैया हमें कोई ना दरवाजे पे मिलो, कोई नहीं मिला हमें, भैया कोई नहीं मिला। ये प्रमाण मिलता है कि खेल खेल में कन्हैया 18 ताड़ लंबे धनुष को भी तोड़ देते हैं।